अस्सलाम वालेकुम। हमने जो है पास्ट पेपर्स को स्टार्ट किया हुआ चैप्टर वाइज हमने उनके एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस को देखे हैं। हमने चैप्टर स्टार्ट किया ये वाला प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब इसमें हमने जो है इसके एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस 10 तक देख लिए थे। आज हमने 11 शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11। गिवन द डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, आपको डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी मैथ्स ऑप्शन गिवन है। उन्होंने कह दिया कि ये आपके पास पी ऑफ एक्स गिवन है, साथ उसका रैंडम वेरिएबल एक्स 0 1 2 3 4, ठीक है। अभी देखिए एक्स की जो वैल्यू है इसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, रेंज में नहीं है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपने फाइंड करनी है, लाहौर बोर्ड में 2019 में आया हुआ है। अब ये बिल्कुल आसान है, क्या करेंगे हम, आप एक टेबल की फॉर्म में भी कर सकते हैं। आप इस तरह से भी, आपने पहले एक्स वेरिएबल की वैल्यू दी, जहाँ जहाँ पे भी ये था ये भी एक्स, ये 0 बन जाएगा, यहाँ पे भी ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 4 माइनस 0, इस तरह से करके आपने पहला सोल्व कर लिया, आंसर 1/16 आ जाएगा। फिर आपने 1 यहाँ पे पुट किया, जहाँ जहाँ पे भी एक्स था तो ये 4 से 1 के लिए आ जाएगा, और 1/2 1, इस तरह से ये हमारा सेकंड का आंसर आ जाएगा। फिर आपने 2 के लिए किया तो ये आंसर आ जाएगा। जहाँ जहाँ पे भी एक्स वेरिएबल था, रैंडम वेरिएबल, उसकी जगह पे हम वैल्यूज 1 बाय 1 करके पुट करते गए। हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि एक आपके पास एक्स और उसके सामने प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आ जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी मैंने आपको पहले बताया था लेक्चर में कि जब आपके पास एक्स रैंडम वेरिएबल हो, उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन हो, तो इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपके पास एक्स हो, साथ उसकी फ्रीक्वेंसी हो, तो हम इसको कहते हैं यहाँ पे क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द के फॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब आपको पता है जब इस तरह से आपको गिवन हो एक्स गिवन हो, साथ उसके इस तरह की प्रोबेबिलिटी गिवन हो, और आपको एक अननोन हो, तो हमने क्या करना था, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज करते हैं हम। सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू हमारे पास 1 होता है, ठीक है। हमने इक्वल टू 1 किया, यहाँ से के की वैल्यू हमारे पास 1/6 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे आप 1/6 पुट करें, 2/6 3/6, तो आप देखेंगे इसका आंसर भी हमारे पास 6/6 करके आंसर क्या आएगा, 1 हो जाएगा। सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। और इस तरह से करके आप इसको निकालते हैं हमेशा। जब अननोन हो हमारे पास डिस्क्रीट के केस में, तो हम सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1 करके निकालते हैं। गिवन आपको एक्स की वैल्यू गिवन है, प्रोबेबिलिटीज की गिवन है, कि फाइंड करना, सेम वही चीज आपने यहाँ पे एक्स वेरिएबल लिख लिया, यहाँ पे इसके बाद प्रोबेबिलिटी इफेक्ट्स लिख लिया, और प्रोबेबिलिटी इफेक्ट्स में आपने सिमिलरिटी लिख के कि आपकी वैल्यू यहाँ देखिए, आपको दिखने में मिसाल को तो बता दूँ, यहाँ पे आपके पास पहले वेरिएबल आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 के, नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास 3 के, बाद आ जाएगा आपके पास 5 की, तीन ही रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है 5 की। अब आपने क्या करना है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी हमें पता है इक्वल टू 1 होता है, हमने सारी वैल्यूज को ऐड किया तो ये बन जाएगा 8 10 10 के इक्वल टू 1। तो 10 के इक्वल टू 1 करके यहाँ से हमने के की वैल्यू निकाल लेंगे, तो वो आ जाएगी 1/10, ठीक है। इस तरह से करना है हमेशा, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज को इक्वल टू 1 के इक्वेट करके फिर आपने वैल्यू निकालनी होगी। एक्सरसाइज में क्वेश्चन आपके हैं, लेकिन ये अनसीन है तो आपने इनको देख लेना। 14 है आपके पास एक्स वेरिएबल है, प्रोबेबिलिटी गिवन है, और लिखा है इस प्रोबेबिलिटी इज दिस प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, यानी हमने सबसे पहले तो लिखा रैंडम वेरिएबल एक्स प्रोबेबिलिटी, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 होना चाहिए, लेकिन ये तो 1 नहीं बन रहा। ये 10/8 का मतलब है 1 से भी बड़ी वैल्यू आ रही है, तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज नॉट इक्वल टू 1, तो इट इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ठीक है। अगर आप देखें तो सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, इस लिहाज से तो हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत तो है, लेकिन जब हमने सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज को देखा तो 1 भी इक्वल नहीं था, तो हमने कह दिया कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। नेक्स्ट आपके पास गिवन एक्स वैल्यू गिवन है, प्रोबेबिलिटी गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। अब आपको पता है आपने टेबल की फॉर्म में करके लिखने में ज़्यादा सही रहता है। एक्स लिख लिया, प्रोबेबिलिटी लिख ली, और सम हमने हमें पता है 1 टेबल होता है, सम इक्वेट कर दिया 1 के, सारी वैल्यूज को ऐड किया, और ये देखिए 7/10 प्लस पी बन जाएगा, इसको इक्वेट किया 1 के इक्वल करके, और यहाँ से हमारे पास वैल्यू निकल आएगी पी 3/10, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 में, इस तरह के हमने 2-3 क्वेश्चन किए किए थे, एक्सरसाइज में भी थे, हमारे एग्जाम्पल्स में भी थे। अब यहाँ पे देखिए कितने ज्यादा आ गए, लाहौर बोर्ड में आया हुआ ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद आता है गिवन एफ ऑफ एक्स के बाई एक्स, एक्स गिवन है और ये फंक्शन गिवन है। हमने क्या करना है, यहाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सबसे पहले तो हमने एक्स की जगह पे एक्स 1 पुट किया, यहाँ पे तो के बाई 1 हो जाएगा, फिर 2 पुट किया तो के बाई 2, फिर 3 पुट किया तो के बाई 3, इस तरह से हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, और ये रैंडम वेरिएबल आ गया। सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज हमें पता है इक्वल टू हमने 1 लिखना है, वेट करना 1 के इक्वल करना है। देखिए मैंने आपको बताया किस तरह से करना है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1, यहाँ वैल्यूज रख दी, यहाँ से आपके पास पे का रिजल्ट आ गया, ठीक है। बेस्ट वे ये है तरीका करने का, आपने जो पिछले एग्जाम्पल्स भी किए हैं उनको भी करने का बेस्ट वे है कि आपने रैंडम वेरिएबल लिखा, उसकी प्रोबेबिलिटी लिखी, सम लिखा उसका, और सम को हमने इक्वेट करके 1 के यहाँ से हमने अपने अननोन वैल्यू फाइंड करी, ठीक है। तो ये बेस्ट वे, इस तरह से आपने सारे क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। आपने रैंडम वेरिएबल एक्स लिखा, उसकी प्रोबेबिलिटीज लिखी, सम किया, सम को इक्वेट किया 1 के, और यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी 1/, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, सेम लेकिन बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये किस में आया और बोर्ड में, ताकि आपको आसानी हो। जब आप अपनी प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चंस को, तो आप इसको
पेपर में क्वेश्चन को देख के समझ जाएंगे कैसे कैसे करना है। वैल्यू ऑफ के, अब आपके पास एक्स है, प्रोबेबिलिटी है, सम किया, सम को इक्वेट किया 1 के, और यहाँ से अननोन वैल्यू भी निकालना। सेम पैटर्न चल रहा है, इसी तरह से सेम एक्स लिखा, प्रोबेबिलिटी लिखी और सम किया, सम को हमने इक्वेट किया 1 के, और यहाँ से हमारे पास एम का रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट इसके बाद चेक वेदर द फॉलोइंग फंक्शन इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और नॉट वाई इफ y is equal to 1/4। अब ये 1/4 ही क्यों है ये भी बताना है, और यहाँ पे रैंडम वेरिएबल y गिवन है, हमने प्रोबेबिलिटी 1/4 1/4 है सबकी वो लिखी। अब इसको हमने बताना सबसे पहले तो 5/4 हो गया 1.25, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/1.25। इसका मतलब ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन साथ उन्होंने कहते हैं सिंस ये नॉट इक्वल टू 1 है द फंक्शन इज नॉट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज नंबर ऑफ y इज ग्रेटर देन f ऑफ y। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो y है ग्रेटर देन y, जैसे कि ये देखिए अगर हमारे पास यहाँ पे रैंडम वेरिएबल है 5 तक है, और जो हमारे पास रैंडम वेरिएबल है और जो प्रोबेबिलिटी है इसको 1/5 होना चाहिए था। हर एक कहने के चांस अगर यहाँ पे इक्वल है तो 1/5 होना चाहिए था, 1/4 तो नहीं होना चाहिए ना। 1 2 3 4 5 वैल्यूज है, तो 1/5 होता तो हमारा आंसर सही आ जाता। इसलिए उन्होंने कह दिया कि हमारा जो y है वो ग्रेटर देन क्या है हमारे पास f ऑफ y, इसलिए हमारे पास ये क्या है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, क्या है यहाँ पे y रैंडम वेरिएबल जो है वो ग्रेटर देन f ऑफ y है, इसलिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है और ये हमारे पास 1 के इक्वल वैल्यू नहीं आ रही। नेक्स्ट है इसके बाद हमारे पास 21 शॉर्ट क्वेश्चन, चेक वेदर एफ वाई इक्वल टू 1 इस प्रोबेबिलिटी फंक्शन, हमने y रैंडम वेरिएबल लिख लिया, साथ उसकी प्रोबेबिलिटी लिख ली 2.0 है, तो ये तो देखो कितनी बड़ी वैल्यू आ रही है। Since summation probability y is not equal to 1, so it is not a probability function। सिंपल देखो अभी आपसे पूछा हुआ आसान ही क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टी समझ में होगी, आपने उसकी प्रैक्टिस की होगी तो आप कर सकोगे। अदरवाइज आप देखते रहेंगे पता नहीं ये y है ये क्या है इसमें क्या करना है। आपने रैंडम वेरिएबल लिखा, उसकी वैल्यूज को जनरेट किया और देखा सम, सम हमारे पास 1 के इक्वल नहीं बना। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22, एफ ऑफ वाई गिवन, एफ ऑफ एक्स गिवन है x/10, ये फंक्शन गिवन है, शो दैट एफ ऑफ एक्स इज अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन। हमने शो दैट करके बताना कि वाकई प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। हमने रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज को पुट करते गए तो हमारे पास 1/10 2/10 3/10 4/10, और हमने इसका सम किया तो आंसर क्या आ जाएगा 1। सो इट इज अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन। हमने शो करके बता दी कि ऐसे ही हमारे पास ये मेथड है प्रूव करने के लिए, देखने के लिए कि प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, यानी सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 बनना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन। अब राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर कंप्यूटिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ अ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला ये होता है सम पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय बेस ओवर 2, लेकिन मैंने आपको इंटीग्रेशन के थ्रू करवाया था, तो आप इंटीग्रेशन वाला भी लिख सकते हो। यहाँ पे इंटीग्रेशन का क्या होता है कि वैसे उन्होंने ट्राइंगल का फॉर्मूला पूछा तो आप यही बताएंगे, फॉर्मूला याद कर लें, लेकिन हमने जो है इसको बेसिकली इंटीग्रेशन के थ्रू क्वेश्चन को सोल्व करने देखा हुआ है। इसके बाद आता है व्हाट इज मीन बाय मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का जो है ऑफ रैंडम वेरिएबल, डिफाइनिंग एक्सपेक्टेड वैल्यू, लेट y be a discrete random variable, then the probability function is p of y, यानी कि एक रैंडम वेरिएबल हमारे पास x है या p y कह लूँ, उसकी प्रोबेबिलिटी है p of y। द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन और एक्सपेक्टेशन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, इसको हम डिनोट करते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y से, और हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू समेशन y प्रोबेबिलिटी ऑफ y, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बता दिया। दिस एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल इज द मीन ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम मीन भी कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपने बेसिक बेसिक चीजें जो पढ़ी हुई है उनको उन 3-4 लाइन में डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स हमारे पास 5 है, एक्स की 50 है, फ्रीक्वेंसी इसको फाइंड करना है। तो ये भी हमने एमसीक्यूज में देखा था, इसका ये फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स की माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26, वैल्यू x गिवन है, एक्सपेक्टेड वैल्यू y गिवन है, उसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू x प्लस y फाइंड करना है। तो एक्सपेक्टेशन के केस में तो आपको पता है अगर प्लस है तो प्लस हो जाता है, माइनस तो माइनस हो जाता है। सिंपल एक्सपेक्टेड वैल्यू x प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू y बन गया, बाय प्रॉपर्टीज यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो 5.5 आंसर आ गया। नेक्स्ट 27, फाइंड द मीन फॉर द गिवन डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। आपको f(x) गिवन है, ठीक है, तो x 1/2 और साथ ये 1/2/3 और विद x होती है हमारे पास x की वैल्यू गिवन है। हमने इसकी एक्सपेक्टेशन फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे इस तरह से भी आप कर सकते हो, x का कॉलम बना लें, f का कॉलम बना लें और इनको आपस में मल्टीप्लाई करके एक अगला कॉलम बना लेंगे मीन के लिए x प्रोबेबिलिटी के साथ, इस तरह से एक अगला कॉलम बन जाएगा। यहाँ से जब मीन का इस तरह से जो सम आएगा उसको हमने कह दिया वो हमारा क्या है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे इस तरह से कर लिया, लेकिन आप जो बेस्ट वे है आप कॉलम की फॉर्म में डाटा को लिखकर मल्टीप्लाई करें और इस तरह से सोल्व करें।
एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स 1.5 एक्स स्क्वायर ये है, तो फाइंड द वेरिएंस ऑफ टू। अब इस पे वेरिएंस अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4 वेरिएंस ऑफ एक्स। कांस्टेंट का वेरिएंस हमेशा हमारे पास 0 होगा। 4 वेरिएंस ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। वेरिएंस ऑफ एक्स भी निकालना पड़ेगा, इसका मतलब हमें सबसे पहले तो हमने वेरिएंस ऑफ एक्स निकाला, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स की माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर पुट करके वेरिएंस ऑफ एक्स निकाल दिया। फिर बाय प्रॉपर्टीज को यूज करके वेरिएंस 4 वेरिएंस ऑफ एक्स बन जाता है। यहाँ पे वेरिएंस ऑफ एक्स की वैल्यू पुट की तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। वन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स हमें गिवन है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के गिवन है। उन्होंने कहा कि आप जो है यहाँ पे फाइंड करें वेरिएंस ऑफ एक्स। वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला आपने अच्छी तरीके से कर लेना है, लेकिन बार बार रिपीट हो रहा है एमसीक्यूज में भी, शॉर्ट क्वेश्चन में भी। वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया और हमारे पास आ जाएगा वेरिएंस ऑफ एक्स। नेक्स्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स गिवन है, वेरिएंस ऑफ एक्स गिवन है, ये आपने फाइंड करना है। एक्सपेक्टेशन भी वेरिएंस, आपको पता है एक्सपेक्टेशन में तो जो चीज नेगेटिव है पॉसिबल एज इट इज आ जाएगी, 2 माइनस 3 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ इस तरह से आपके पास आ जाएगी। लेकिन वेरिएंस के केस में क्या बन जाएगा, वेरिएंस पे अप्लाई हुआ तो वो 0 बन जाएगा। 3 माइनस पे अप्लाई हुआ तो वो प्लस बन जाएगा। 3 पे अप्लाई हुआ तो वो 9 बन जाएगा, और बाकी जाके वो रह जाएगा वेरिएंस 9 वेरिएंस ऑफ एक्स, इस तरह से बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 9। अब यहाँ पे देखिए इनकी मिस्टेक्स से बड़ी, वेरिएंस को भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, और वेरिएंस पे जब अप्लाई करते हैं नेगेटिव साइन को भी वो पॉजिटिव कर देता है, तो यहाँ पे प्लस के साथ आएगा। ये चीज़ आपने करेक्ट कर लेंगे, मैंने आपको पीछे भी जो कोई मिस्टेक होती थी तो करेक्ट करवाती रही हूँ। यहाँ पे पॉजिटिव लाइन है आंसर। ठीक है, जब नेगेटिव पे भी अप्लाई होता है वेरिएंस तो वो पॉजिटिव बन जाता है। 2018 में लाहौर बोर्ड में आया तो इसका आंसर 9 इस तरह से आएगा। वेरिएंस ऑफ एक्स की वैल्यू 1 है, तो पुट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। 31 है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स गिवन है और ये गिवन है, तो आपको पता है ये पॉजिटिव भी तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये जैसा होता है वैसे ही रहता है। वेरिएंस वाला नेगेटिव भी पॉजिटिव बन जाता है। इस तरह से करके हमने यहाँ पे एक्सपेक्टेशन फाइंड कर ली। नेक्स्ट है हमारे पास 32 क्वेश्चन। गिवन द रैंडम वेरिएबल एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के फाइंड करना है। तो हमने सबसे पहले जो अपना वेरिएंस का फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, उसको लगाया, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू को पुट किया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स को पुट किया। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के अननोन था, यहाँ से दोनों साइड पे स्क्वायर किया, अननोन वैल्यू जो थी वो फाइंड कर दी। प्रूफ दैट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 3x plus 2 is equal to this following properties। अब आपके पास x गिवन है, प्रोबेबिलिटी गिवन है, आपने प्रूव करना है ये वाली एक्सपेक्टेशन और ये प्रॉपर्टीज के थ्रू जो सिंपल अप्लाई करते हैं बराबर है। हमने पहले सबसे पहले x की प्रोबेबिलिटी निकाली, x प्रोबेबिलिटी ऑफ x करके x की एक्सपेक्टेशन आ जाएगी। अगला रैंडम वेरिएबल 3x plus 2 बना लिया हमने। इस तरह की आपने काफी प्रैक्टिस की है, तो अब आपको अच्छी तरीके से आ जाना चाहिए। इसका x की पहले x की एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट कर लेंगे, तो 3x plus 2 रैंडम वेरिएबल बना के इसकी भी एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट कर लेंगे। एक्सपेक्टेशन के लिए हमने 3x plus 2 को मल्टीप्लाई कर लिया प्रोबेबिलिटी के साथ, तो हमारे पास ये वाला कॉलम आ जाएगा। यहाँ से दोनों की एक्सपेक्टेशन x की और 3x plus 2 की एक्सपेक्टेशन फाइंड कर ली। फिर यहाँ पे अपनी जो प्रॉपर्टीज के थ्रू इसको जो है यहाँ पे पुट करके देखा कि दोनों का आंसर बराबर आ रहा है या नहीं, तो हमने देखा कि आंसर बराबर है। 10.7 दोनों का आंसर बराबर आ रहा है। नेक्स्ट है अगर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स हमारे पास 1.1 है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स 2.1 है, वेरिएंस फाइंड करना है, तो वेरिएंस का फॉर्मूला लगाया और यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लिया। अब देखो मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, आपने इसको अपने रजिस्टर पे सोल्व करेंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन आपको अच्छी तरीके से चीजें भूलेंगे जब आप इसको कर लेंगे ना प्रैक्टिस सारे को अपने रजिस्टर पे। यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स 1 है, ये इस तरह से गिवन है, तो आपने क्या किया, एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर दी सारी, तो ये हमारे पास 3 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 5 आ जाएगा। यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू पुट की और आंसर आ जाएगा। गिवन है स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, और हमने ये पहले स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लिख लिया। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का फॉर्मूला देखिए सेम ही है, बस अंडर रूट और इस पे आ जाता है, और वहाँ पे वेरिएंस ऑफ एक्स और ये अंडर रूट नहीं होता। फॉर्मूला आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। यहाँ पे सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, दोनों साइड पे स्क्वायर किया, रीअरेंज किया, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स की। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 37। फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। अगर हमारे पास ये वेरिएंस हुई गिवन है, तो हमने वेरिएंस वाला फॉर्मूला लगाया, भी मैंने ऊपर बताया था, वो वेरिएंस का फॉर्मूला सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और रीअरेंज करके यहाँ से आपके पास वाली रूट लेके एक्सपेक्टेड वैल्यू तक। नेक्स्ट है 38 आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन। देखिए चीजें रिपीट हो रही हैं बार बार, इसलिए मैं जल्दी चल रही हूँ, लेकिन आप लोग इसको अच्छी तरीके से करना है। एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स गिवन है और आपने ये फाइंड करना है। ये भी चीजें देखिए कितनी बार आपके पास रिपीट हुई है। आपका यहाँ पे जगह माइनस है तो माइनस साइन नहीं आएगा। 5 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 4, यहाँ भी इसमें रिजल्ट पुट किया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। एक्सपेक्टेड एक्स गिवन है, एक्स स्क्वायर गिवन है, फाइंड दिस। अब आपने यहाँ पे इसको एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर दी होल इंटरवल पे, एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स है माइनस 2 एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स प्लस 5, सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे। 5.89 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स है 0.56,
ये 1.36। अब ये इफ y इक्वल टू 2x प्लस 1 है तो हमने यहाँ पे x फाइंड किया और वेरिएंस ऑफ y फाइंड करेंगे। सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके हमने सॉल्व किया तो 2.12 आंसर आ जाएगा और उसका 5.44 आंसर आ जाएगा। 41 सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास। वैल्यू ऑफ x गिवन है, वेरिएंस ऑफ x गिवन है, देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर फाइंड करेंगे। ठीक है, लाहौर बोर्ड में 2022 में आया हुआ क्वेश्चन। हमने सबसे पहले तो सारी वैल्यूज को पहले फॉर्मूला लिखा, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, रीअरेंज किया, और यहाँ से हमारे पास देखो, अब आपके पास देखो ये 3 वैल्यूज है ना, यहाँ पे कोई भी 2 वैल्यूज गिवन हो तो तीसरी आप फाइंड कर सकते हो। अगर लेट्स सपोज ये दोनों वैल्यूज गिवन है आपके पास, आप ये दोनों वैल्यूज को यूज करके वेरिएंस निकाल सकते हो सकता है कि आपको वेरिएंस और ये गिवन हो तो आप ये निकाल सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। हो सकता है कि आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स गिवन हो, वेरिएंस गिवन हो तो आप ये निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई भी 2 वैल्यूज गिवन हो तो तीसरा अननोन हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। गिवन 42 में है, गिवन एक्स की वैल्यू गिवन है, उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के फाइंड करना है। तो हमने जो सिंपल अपना जो यहाँ पे फॉर्म वो ये लगा ली, एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला ओपन करते हैं तो स्पेशल एक्स के प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स होता है। एक्स के प्रोबेबिलिटी का उसका कॉलम बना लिया, उसका सम किया तो यहाँ पर रिजल्ट आ गया। और इसलिए हमारे पास गिवन एक्स है, वेरियंस ऑफ एक्स है, ये वाई है, फाइंड द वेरियंस ऑफ वाई। हमने क्या किया, यहाँ पे वेरियंस वाई पे जो है अप्लाई करके देखिए, रैंडम वेरिएबल वाई था तो वेरियंस ऑफ वाई इक्वल टू 4 वेरियंस ऑफ एक्स प्लस 1। यहाँ सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके 2.22 हमने बना लिया। नेक्स्ट है 44 में एक्सपेक्ट वैल्यू ऑफ इक्वल टू 4 है, एक्सपेक्ट वैल्यू ऑफ वाई इक्वल टू 3.5 है, फाइंड द एक्सपेक्ट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 4। यहाँ सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके फाइंड कर लिया। What would be the sum of probabilities of all probabilities values of random variable? हमें पता है हमेशा sum of probabilities equal to 1 होना चाहिए। ठीक है, ये एमसीक्यूज में भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में। गिवन दैट x गिवन है, प्रोबेबिलिटी गिवन है, फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। हमें एक्सपेक्टेशन के लिए हमें x को प्रोबेबिलिटी का उसका कॉलम बनाना पड़ता है, हमने वो कॉलम बना लिया, उसका सम कर लिया तो रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास 47। इसमें क्या कहा है उन्होंने, वैल्यू ऑफ एक्स गिवन है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई गिवन है और इसको फाइंड करना है। तो हमें पता है इतना से माइनस की फॉर्म में ही ओपन होकर आ जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, दोनों वैल्यू पर डिफरेंस लिया तो हमारे पास आंसर आ गया। वेरियंस गिवन है, वेरियंस ऑफ वाई गिवन है तो हमने देखना इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो हमने, अब मैंने आपको बताया था वेरियंस के केस में प्लस हो जाता है, माइनस साइन भी प्लस हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे वेरियंस ये बन जाएगा 4 वेरियंस ऑफ एक्स प्लस वेरियंस ऑफ वाई, ये ओपन होके देखिए ये बन गया ना। अभी पिछले केस में भी मैंने आपको बताया था कि वो 9 माइनस लिखा हुआ था उन्होंने, हालांकि प्लस ही लिखना चाहिए था, यहाँ पे देखिए प्लस लिख दिया ना, वहाँ पे नहीं लिखा तो वो मिस्टेक थी। हमेशा याद रखना एक्सपेक्टेशन के केस में जो भी चीज होती है नेगेटिव हो तो नेगेटिव, पॉजिटिव तो पॉजिटिव बन जाता है, लेकिन वेरियस केस में हमेशा ही पॉजिटिव बनता है, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो उसमें ओपन होकर पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमने जो है वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, एक्स को वाई के वेरियंस को, और यहाँ से आंसर आता है 49 है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन। आसान है, देखो बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है, ये बस रिपीट हो रही है चीजें। वैल्यू ऑफ एक्स है आपके पास, वैल्यू ऑफ वाई है, और यहाँ पे एक्सपेक्टेशन फाइंड करनी है। अभी बताया कि जैसे नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव ही आ जाएगा, सिंपल ओपन होके हमने लिखी और यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। एक्सपेक्ट वैल्यू ऑफ एक्स है, एक्स स्क्वायर है, वेरियंस को फाइंड करना है, वेरियंस का फॉर्मूला ये लाहौर बोर्ड में 21 में आया हुआ है, हमने वेरियंस का फॉर्मूला सब लगाया, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फाइंड कर लिया। गिवन है रैंडम वेरिएबल विद एक्स, एक्स गिवन है, वेरिएंस ऑफ एक्स गिवन है, एक्सपेक्ट वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि 2 वैल्यूज गिवन है, तीसरी वाली अननोन को हमने फाइंड करना है, तो सेम वही वेरियंस का फॉर्मूला लगा के फाइंड कर लिया। गिवन एक्स है, ए है, तो वेरियंस फाइंड करना है, तो वेरियंस वाला फॉर्मूला लगाकर हमने जो है वेरियंस यहाँ से अपना फाइंड कर लेंगे। वेरियंस ऑफ एक्स गिवन है, अब इसमें लिखा है, इस पर अप्लाई करें, हमें पता है ये बन जाएगा कांस्टेंट स्केयर की फॉर्म बन जाएगा 9 वेरियंस ऑफ एक्स, और 0 का कांस्टेंट इसका 2 का 0 बन जाएगा 9 वेरियंस ऑफ एक्स प्लस 0। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट का वेरियंस 0 होता है। अच्छा जी, इसके बाद आता है हमारे पास, यहाँ हमने पुट कर दी वैल्यू फाइंड कर दिया। इसके बाद यहाँ पे ये उन्होंने कहा है कि वेरियंस ऑफ 2, सॉरी यहाँ पे उन्होंने कहा है कि वेरियंस ऑफ एक्स, पीछे उन्होंने बताया है आंसर में 2 है तो वो पुट कर दिया हमने। डिफाइन वेरियंस ऑफ द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या है, हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ रैंडम वेरिएबल फ्रॉम इट्स मीन, इफ एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल एक्सपेक्ट वैल्यू ऑफ इक्वल टू म्यू, और इसको हम वाई सिग्मा स्केयर से नोट करते हैं वेरियंस को, और इस तरह से सिग्मा स्केयर का हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, और ये मजीद ओपन करके फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं वो ये वाला होता है, लेकिन हमें पता है कि हमसे एमसीक्यू में भी आ जाता है, तो ये वाला यूज करते हैं हम इसके। नेक्स्ट इसके बाद राइट डाउन एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन की 2 प्रॉपर्टीज लिखनी है, और बोर्ड डिवाइस में आया हुआ है। इफ ए इज द कांस्टेंट, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज इटसेल्फ, ठीक है, हम यहाँ पे लिख के बताना चाहिए, अगर ए है तो इसकी कांस्टेंट की एक्सपेक्टेशन ऐसी आ जाएगी। इफ y इज अ रैंडम वेरिएबल a एंड b आर कांस्टेंट, देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ax प्लस b को हम इस तरह से ओपन करके लिख सकते हैं। ठीक है,
अच्छा जी, ये आपने प्रॉपर्टीज को अच्छी तरीके से याद करें ना, मैंने कहा था 3 3 4 4 प्रॉपर्टीज को आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए, पता तो सारी होनी चाहिए क्योंकि एमसीक्यू में तो कोई भी आ सकती है। वेरियंस ऑफ एक्स इक्वल टू 3, वेरियंस ऑफ वाई 2x है, तो हमने यहाँ पे अप्लाई किया तो 4 वेरियंस का हो जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 12 हो जाएगा। नेक्स्ट एक्स का वैल्यू एक्स गिवन है, सीवी गिवन है, फाइंड द वेरियंस ऑफ एक्स। हमने जो है सीवी का फॉर्मूला लगाया एस ओवर एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100 और यहाँ से सीवी की वैल्यू पुट की और एस जो गिवन था हमें, एस अननोन था सॉरी, और मीन गिवन था, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमने मीन फाइंड वेरियंस स्टैंडर्ड फाइंड किया, फिर वेरियंस फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट रिलेट टू लॉस ऑफ एक्सपेक्टेशन, ठीक है, ये भी कोई मतलब है कि आपने एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टीज बतानी है, लॉस लिख दें या कुछ भी लिख दें, आपने इसकी प्रॉपर्टीज बतानी है। इफ सी इज अ कांस्टेंट देन एक्सपेक्ट वैल्यू सी इज इक्वल टू 0, इफ एक्स एंड वाई टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो हम ये भी लिख सकते हैं एक्सपेक्ट वैल्यू ऑफ एक्स और एक्सपेक्ट वैल्यू ऑफ वाई। नेक्स्ट 59 में एक्सपेक्ट वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 4 है, वो 10 है, तो एक्सपेक्ट वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 4 हमारे पास के 116 होगा, तो वेरियंस फाइंड करना है इसका, तो हमने वेरियंस का फॉर्मूला निकाल लिया, यहाँ पे साथ कांस्टेंट भी ऐड है, तो एक्सपेक्ट वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 4 का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्ट वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 4 का, देखिए ये आपके पास ये फॉर्मूला होता है ना, ये वाला वेरियंस का फॉर्मूला होता है, वेरियंस ऑफ एक्स वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्ट वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे बस एक कांस्टेंट 4 ऐड होके आ रहा है, लेकिन फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, उस फॉर्मूले के थ्रू उसी में आपने चेंज करके बनाया हुआ है, तो आपने यहाँ पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, आंसर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 5.83 में भी वैल्यूज गिवन थी, सारी वैल्यूज पुट करके वेरियंस फाइंड कर लिया। नेक्स्ट में भी आपको एक्स गिवन है, स्टैंडर्ड गिवन है, तो एक्स पुट करना है, ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड का लगा के वैल्यूज को रीअरेंज करके यहाँ से आपने इसका रिजल्ट कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास 62 जो है शॉर्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास आ गया एक्सपेक्ट वैल्यू ऑफ एक्स लिख लिया, एक्सपेक्ट वेरिएंस ऑफ एक्स है गिवन, और रैंडम वेरिएबल इस तरह से बनाना है उसको, तो हमने रैंडम वेरिएबल लिखा, उससे एक्सपेक्टेशन अप्लाई करके उसके एक्सपेक्टेशन निकाल ली, वेरिएंस अप्लाई करके उसका वेरिएंस निकाल लिया, ठीक है। आपको वेरिएंस और इसकी एक्सपेक्टेशन निकालना आनी चाहिए, प्रॉपर्टीज को अपने अच्छी तरीके से देख लेना। फिर एक्सपेक्ट वैल्यू एक्स के गिवन है, वेरिएंस गिवन है, फाइंड एक्सपेक्ट वैल्यू एक्स फाइंड करेंगे, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके रीअरेंज करके यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। इसके बाद है गिवन एक्सपेक्ट वैल्यू, अब देखिए इस वाले चैप्टर से भी कितने ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आए हुए हैं और न्यूमेरिकल फॉर्म में ज्यादातर है। एक्सपेक्ट वैल्यू एक्स गिवन है, सीवी गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, तो हमने सीवी का फॉर्मूला लगाया, सारी वैल्यूज जो गिवन थी सारी सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास जो है, हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना था ना अननोन, तो वो हम फाइंड कर लेंगे। 64 हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास 65, लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन ही नहीं बल्कि भी तो नेक्स्ट भी है, उसमें हमारे पास डेफिनेशन वाली आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक्सपेक्ट वैल्यू एक्स गिवन है, एक्सपेक्ट वैल्यू 3x प्लस 5 हमने जो है फाइंड करना है, प्रॉपर्टीज के थ्रू हमने इसका अप्लाई कर दिया, 3 एक्सपेक्ट वैल्यू एक्स प्लस 5, यहाँ से वैल्यू हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 11। व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज लिखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार डिफरेंट बोर्ड्स में आया हुआ है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन शोइंग probabilities that a random variable x has a value less than or equal to x is called CDF भी कहते हैं हम इसको, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कहते हैं, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कहते हैं, और कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन CDF भी कहते हैं और DF भी कहते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम उसको डिनोट करते हैं कैपिटल ऑफ एफ एक्स से, और हमेशा ये क्या होता है, एक्स लेस देन कैपिटल एक्स इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स, यानी कि जिसका भी आप कैलकुलेट कर रहे होते हो ना, तो वो आ जाता है, जैसे कि लेट्स सपोज यहाँ पे अगर 2 होता तो हमारा यहाँ पे आ जाता कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू 2, अगर यहाँ पे 3 होता तो आ जाता कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाती है इसकी, ये वाला तो एक्स रैंडम वेरिएबल नहीं आना है, ये चेंज हो जाता है यहाँ पे, जिसकी भी आप कैलकुलेट कर रहे हो तो वो, और इससे प्रीवियस सारी वैल्यू लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या होता है, ये वाली वैल्यू इससे प्रीवियस सारी वैल्यूज को ऐड करके इसने बनाया। और ये याद रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो हम लेते हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ माइनस इन्फिनिटी हमारे पास 0 होता है और प्लस इन्फिनिटी हमारे पास 1 होता है, और एफ ऑफ एक्स इज अ नॉन डिक्रीजिंग, देखिए दो नाम है इसके, नॉन डिक्रीजिंग भी कह सकते हो या फिर आप इसको इंक्रीजिंग भी कह सकते हो। मैंने आपको एमसीक्यू से पढ़े थे तब बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमेशा क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है हमारे पास, इसको दूसरा नाम नॉन डिक्रीजिंग भी कह सकते हैं, इंक्रीजिंग या नॉन डिक्रीजिंग, और माइनस इंफिनिटी का वो आंसर 0 आता है, पॉजिटिव इंफिनिटी का आंसर 1 आता है। अच्छा जी, नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 67, और क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ पे, लास्ट था ये। आते हैं ऐसे टाइप क्वेश्चन जो हमारे पास इस चैप्टर से आए हुए हैं, देखें, गिवन द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक्स गिवन है, एक्स गिवन है, हमने वेरीफाई करना है, ठीक है। देखो आपको इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया हुआ था, लॉन्ग में भी आया हुआ है, आपने क्या करना है, इसकी एक्सपेक्टेशन पहले आपने कॉलम बना लेना, पहले आपने एक्सपेक्टेशन फाइंड करनी है एक्स की,
ये रैंडम वेरिएबल 2x+3 रैंडम वेरिएबल बना लेना है, फिर इसकी एक्सपेक्टेशन फाइंड करनी है और दोनों को प्रॉपर्टीज के थ्रू देखना है कि बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो आपके एक्सरसाइज के मिलते जो क्वेश्चन है तो आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। नेक्स्ट एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल विद प्रोबेबिलिटी, आपको एक्स गिवन है, प्रोबेबिलिटी गिवन है, फाइंड एक्स इक्वल टू वैल्यू ऑफ एक्स एंड वेरिएंस ऑफ एक्स। ठीक है, तो आपने वेरिएंस का फॉर्मूला, वेरिएंस यानी एक्सपेक्टेशन फाइंड करनी है एक्स की और वेरिएंस के लिए। आपके पास यहाँ पे कॉलम बन जाएगा, एक लिखें एक्स हो जाएगा, एक आपके पास प्रोबेबिलिटी गिवन है ऑलरेडी, आपने फिर मीन का जो एक्सपेक्टेशन का फाइंड करना तो एक्स पी एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट अगला कॉलम आप वेरिएंस के लिए बनाएंगे तो वो हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। इस तरह से करके आपके पास वेरिएंस के लिए भी बन जाएगा। और हमें पीछे वेरिएंस का फॉर्मूला मैं आपको बार बार कहती हूँ, कुछ इसको अच्छे तरीके से याद कर लेंगे तो आपको याद हो गई होगा ना। यहाँ से जो सम आएगा ये सम माइनस जी सम का स्क्वायर करके आपने वेरिएंस भी कैलकुलेट कर लिया और एक्सपेक्टेशन भी। B is the probability distribution of a random variable y is equal to 2x plus 1. Use the probability distribution of y, determine expected value of y and expected value of अब आपने क्या करना है, यही क्वेश्चन है ना, इसी को बी पार्ट में बनाया हुआ है। अब आपने यहाँ पे नेक्स्ट इसी के अंदर आपने एक वेरिएबल y बना लेंगे। रैंडम वेरिएबल जो आपके पास y बनेगा वो क्या है 2x plus 1। जो भी आपके पास x की वैल्यू है उसमें आपने देखिए, जैसे कि -1 है ना, -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -2 और माइनस इसमें +1 ऐड किया तो -1 बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास, हम इसको पुट करते हैं 0 तो ये आंसर आ जाएगा अगला वाला हमारे पास 1। नेक्स्ट हमने जो है 1 पुट किया तो यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2 + 1 3 हो जाएगा। इस तरह से करके आपके पास यहाँ पे रैंडम वेरिएबल y जनरेट हो जाएगा। और अगला आपने जो इसका फाइंड करना है मीन और वेरिएंस, तो ये सेम कॉलम बनेंगे, लेकिन क्या होगा रैंडम वेरिएबल आपका ये वाला y यूज होगा, तो y प्रोबेबिलिटी ऑफ ये भी प्रोबेबिलिटी यूज करेंगे, y प्रोबेबिलिटी ऑफ y, उसके बाद y स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ y स्क्वायर। इस तरह से करके आपके पास वेरिएंस के लिए भी 2 कॉलम्स बन जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आपने इस तरह से निकाल लेना रिजल्ट से। इसके बाद आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स हैज अज्यूम वैल्यूज बिटवीन 2 एंड 4, यानी कि आपके पास लोअर वैल्यू 2 है, अपर वैल्यू 4 है, हैज द डेंसिटी फंक्शन आपके पास ये है, पीडीएफ गिवन है आपको, फाइंड द वैल्यूज एक्स लेस देन 3.5 और ये हमने फाइंड करना है। अब आपको पता है जब कंटीन्यूअस का केस होता है तो हमने इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। लेस देन 3 का मतलब है 3.5 तक हमने जाना है, यानी कि अपर लिमिट हमें गिवन है 3.5 और लोअर लिमिट क्या लगाएंगे, इसमें लोअर लिमिट 2 है ना, यहाँ पे 2 लगा लेंगे। 2 से लेके 3.5 तक जाना है और यहाँ पे अपना फंक्शन x + 1 8 dx, इसको हमने इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें पता है कांस्टेंट है हमारे पास 1/8 को बाहर रख लेंगे और एक्सपेक्टेशन जो है सॉरी इंटीग्रेशन जो है अप्लाई कर देंगे। सिंपल ये सेपरेट, पहले x पे अप्लाई करेंगे फिर 1 पे अप्लाई करके कर देंगे। हमने इंटीग्रेशन को अप्लाई किया पहले x पे, तो बन जाएगा x²/2 और यहाँ पे हमने रेंज लिखी, रेंज है 2 से लेकर 3.5 तक। अगला हमारे पास आ जाएगा +1 की इंटीग्रेशन करते हैं तो x आ जाएगी, उसमें भी हमने जो है इंटरवल होल को पुट कर दिया। इंटरवल क्या है 3.5 तक है और 2 से लेकर, हमने सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके और सोल्व करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.4 से लेके 3.5। अब यहाँ पे 2.4 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उन्होंने स्टार्टिंग वैल्यू भी बता दी, यानी कि दोनों इसी इंटरवल के बीच वाली वैल्यू को फाइंड करनी है। 2.4 से लेके 3.5 तक हम जाकर इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, ये सारी वैल्यू सेम इसी तरह से इंटीग्रेट होगा, बस वैल्यूज का डिफरेंस आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 4 द कंटिन्यूअस कम्युनिटी ऑफ साइज 5, यानी कि हमें n गिवन है 5 टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम 3 फीमेल है हमारे पास, 5 मेल है, फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ फीमेल मेंबर्स ऑन अ कमेटी। अब आपने फीमेल मेंबर्स के बारे में बताना, तो यानी कि आपने रैंडम वेरिएबल जो आपका यहाँ पे होगा, रैंडम वेरिएबल आपका हो जाएगा 0 1 2 एंड 3। ठीक है, रैंडम वेरिएबल ये हो जाएगा, साथ ही हमने प्रोबेबिलिटीज फाइंड कर लेनी है। और प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए आपको पता है कि आपने जो है यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेना है। ठीक है, अब आपके पास ये एक तरह से अगर देखा जाए क्वेश्चन, तो ये आपका 9 चैप्टर में आप कर लेंगे इसको। 9 चैप्टर में आपका जो है ना हाइपर ज्योमेट्री की तरह से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है। इस क्वेश्चन को हम वहाँ पे जाके देख लेंगे, जब आपने वो चैप्टर कर लिया होगा ना तो आप वहाँ पे इसको इजीली कर सकते हैं। स्मॉल एन भी गिवन है, कैपिटल एन भी गिवन है, रैंडम वेरिएबल एक्स भी गिवन है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी मतलब सक्सेस कौन सा है रैंडम वेरिएबल के, मतलब जो हमारा सक्सेस है वो क्या है, यहाँ पे फीमेल है, तो सारा कुछ आपको वहाँ पे समझ आ जाएगा जब आपने उसको 9 चैप्टर के साथ रिलेट करके करना है। नंबर 5 है तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स, हमारे पास ये गिवन है और ये एक्स आ गया, हमने एक्सपेक्ट वैल्यू एक्स और एक्स के फाइंड करना है।
तो क्या होगा, सिंपल आपने बस एक्स की वैल्यू, एक कॉलम आपका बन जाएगा एक्स का। ये हमारे पास वैसे तो बायनोमियल की तरह का क्वेश्चन है, लेकिन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स आ जाएगा, रैंडम वेरिएबल साथ प्रोबेबिलिटी आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी निकाल ली। फिर जब आपने एक्सपेक्टेशन करना है तो आपके पास कॉलम आ जाएगा एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का। अगला कॉलम आपने वेरिएंस के लिए करना है तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स है। तो ये हमारा स्क्वायर आता है एक्स पे, प्रोबेबिलिटी पे नहीं आता, ये ऐसी चीज रहती है। इस तरह से करके ये वाला कॉलम बना लेंगे, उसकी दोनों चीजें फाइंड करेंगे। नेक्स्ट है कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स है, कैन अज्यूम वैल्यू, हमारे पास लोअर वैल्यू 2 है, अपर वैल्यू वाई 5 है, तो हमारे पास ये फंक्शन है, उन्होंने कहा प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन 4 करना है। तो लेस देन 4 के लिए हमारे पास इसका मतलब अपर लिमिट तो 4 गिवन है, लोअर हमारे पास 2 आ जाएगी जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है, ये वाली आ जाएगी। यहाँ पे हमने अपना एफ ऑफ एक्स को रख लिया, एफ ऑफ एक्स को फिर हम सोल्व कर लेंगे, तो कांस्टेंट है हमको बाहर निकाल लेंगे 2/27 को, और उसके बाद पहले 1 की इंटीग्रेशन की, फिर एक्स की इंटीग्रेशन की, और इंटरवल पे पुट करके हम इसको सोल्व कर लिया। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 से 4 तक है, तो हमारी 3 से 4 तक जाएगी, ये बस पुट किया, 2/27 जो है हमारा कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, 1 प्लस एक्स की जो है इंटीग्रेशन कर लेंगे। अच्छा जी, इसके बाद देखिए लाहौर बोर्ड में जो है डिफरेंट बोर्ड्स में आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपकी इसके बाद कंट्री स्टैंडर्ड वेरिएबल हैज अ प्रोबेबिलिटी, ये आपके पास ये तो बुक का क्वेश्चन है, सी एक्स गिवन है, और यहाँ पे ये सबसे पहले तो आपने डिटरमाइन करना है, सी को फाइंड करना होगा, और उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मिस प्रिंटिंग है, तो क्या करना है, सी को पहले अननोन को फाइंड करना होता है, तो होल इंटरवल पे इंटीग्रेट करके सी की वैल्यू को भी फाइंड कर लेंगे, उसके बाद जो फंक्शन उन्होंने कहा होगा फाइंड करने के लिए वो कर लेंगे। अभी देखिए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, ये आपकी एग्जाम्पल भी है और ये आपका क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 8 है, आप अपनी बुक से देखेंगे, ये आपकी एग्जाम्पल के तौर पे भी आया हुआ है, एग्जाम्पल भी सेम यही है और क्वेश्चन भी है आपकी एक्सरसाइज में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और यहाँ पे भी आया हुआ है। अच्छा, इसमें क्या करना है, हमने हमें एक्स रैंडम वेरिएबल गिवन है, साथ उसके फंक्शन गिवन है, हमने एक्स वेरिएबल बना लिया और लिख लिया सारा, और साथ उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते ही कैलकुलेट कर ली। अगला उन्होंने कहा है मीन फाइंड करना है, वेरिएंस फाइंड करना है, और सीवी भी फाइंड करना है। मीन के लिए कॉलम आ जाएगा एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का, वेरिएंस के लिए आ जाएगा एक्स के प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का, और सीवी फिर फॉर्मूला पता ही आपको, वो फॉर्मूले के थ्रू आपने फाइंड करेंगे। तो मीन वेरिएंस और आ जाएगा, तो फिर उसका स्टैंडर्ड डेविएशन बना के आपने सीवी फाइंड कर लेंगे, एस ओवर एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100 के फॉर्मूला के थ्रू। एक्स है रैंडम वेरिएबल एक्स एज द फॉलोइंग, एक्स गिवन है, प्रोबेबिलिटी गिवन है, फाइंड द मीन वेरिएंस, यही सेम कॉलम बनेंगे, एक्स एफ ऑफ एक्स का, एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स का। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आप देख रहे हो चीजें रिपीट हो रही है बार बार, बस मीन वेरिएंस से पूछ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है, अ कमेटी ऑफ साइज 3 selected at random from 3 women 5 men obtain probability distribution, women selected for committee, men selected for committee। अब ये क्वेश्चन आपका 9 चैप्टर का ही है और हाइपोजेमेटिक वाला क्वेश्चन है, तो आपने इसको वहाँ पे इसके साथ कर लेना, उसी तरह से होगा। ठीक है, पेपर में आपको ये तो नहीं बाउंड किया ना कि यहाँ से करें या वहाँ वाले मेथड से करें, ये आपके उस चैप्टर की वजह से खोल होगा। continuous random variable x which can assume the value x है 8 है आपके पास, ये आपके पास f of x गिवन है, ए फाइंड करना, होल इंटरवल को इंटीग्रेट करके पहले ए फाइंड कर लेंगे, फिर 3 से 5 तक इंटरवल पे, फिर ग्रेटर देन 4 का मतलब है ये आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 4 से लेकर आपके पास 8 तक वैल्यू जाएगी, इसको आपने इंटीग्रेट करना होगा f of x dx करके। ठीक है, ये आपका थर्ड पार्ट हो जाएगा, क्वेश्चन को सोल्व करना। Next is if it rains, an umbrella salesman can earn 30 per day. If it fails, अब ये भी आपकी बुक का क्वेश्चन है, तो आपने इसको अपनी बुक से देख लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बुक का ही है आपके पास। नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे आपने जो इस क्वेश्चन में आपको गिवन है, इसका सेल्समैन एंड अर्न 30 पर डे, इस तरह ये सारी चीजें गिवन, लॉस के केस में 6 हो जाएगा, यानी कि लॉस के केस में आप माइनस वैल्यू लेंगे और इस तरह से पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, आपके पास फिर प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो आपने इसकी मीन फाइंड करना है, वेरियंस। तो आपको देखिए बुक में क्वेश्चन है ये 8.24, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, आपने इसके अकॉर्डिंग कर लेना है, तो आपका ये क्वेश्चन 8.24 है, इसके अकॉर्डिंग ही होगा। अब देखिए जो हमने भी इससे पिछला क्वेश्चन देखा था, ये आपकी बुक से लेंगे, तो आप अपनी बुक के जो क्वेश्चन है उनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही रिपीट हुए हैं आपसे बार बार। क्वेश्चन नंबर 13 है, रैंडम वेरिएबल एक्स है, वेरिएंस गिवन है, ये आपने इसका स्केल फाइंड करना है, इस तरह से हम स्कोर क्वेश्चन बहुत ज्यादा कर चुके हैं, आपको आ ही गया होगा समझ। एक्स गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन है, हमने सीडीएफ बनाना है इसका। ठीक है, तो कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपको बनाना आना चाहिए, किस तरह से बनाते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे अगर आपको ये सीडीएफ ये वाला पार्ट है गिवन, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन मेरे ख्याल में यहाँ पे सीडीएफ वाला कहाँ क्वेश्चन,
डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ गया। अब आपको क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू गिवन है, जैसे कि लेट्स सपोज इस तरह से एक्स प्रोबेबिलिटी फंक्शन गिवन है, तो हमने बताना है कि इसका सीडीएफ निकाल के बताएं। तो आपने यहाँ पे जो मेथड पढ़ा था कि आपने पहले जीरो से बिलो वैल्यू देखनी है, वो जीरो हो जाएगी। फिर आपने जो है वन के लिए देखना है, जीरो से बिलो वन, इसके बाद टू, इस सब के लिए आपने प्रोबेबिलिटी जो है इस तरह से आपका सीडीएफ निकल के आ जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। ये भी आपकी बुक के क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो आपने देख लेना है, एक्सरसाइज को करें, एग्जाम्पल को करें, तो आपको क्लियर हो जाएंगी ये चीजें। जिसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन बिलो। आपके पास एक्स गिवन है, प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो आपने रैंडम वेरिएबल कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पे मिसिंग है क्वेश्चन में। आपने यहाँ पे मीन या वेरियंस कुछ भी कैलकुलेट करना होगा, वो यहाँ पे मिसिंग है। रैंडम वेरिएबल एक्स है द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी, एक्स गिवन है, प्रोबेबिलिटी गिवन है, आपने ये प्रूव करना है। देखिए क्वेश्चंस में वैल्यूज चेंज हो रही है, लेकिन आपने करनी सेम चीज है। पहले आपने रैंडम वेरिएबल एक्स की एक्सपेक्टेशन फाइंड करनी होगी, फिर नया रैंडम वेरिएबल 5x+8 बना के उसकी एक्सपेक्टेशन फाइंड करनी होगी, फिर दोनों को बराबर प्रूव करना है। एक्स आपके पास क्वेश्चन एक्स गिवन है, प्रोबेबिलिटी बस गिवन है, फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। अब आपने यहाँ पे पहले एक्स का कॉलम बना लिया, प्रोबेबिलिटी का कॉलम यहाँ पे वैल्यू एक्स की पुट करके निकाल दिया, उसके एक्सपेक्टेशन के लिए एक्स प्रोबेबिलिटी का कॉलम बना के फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, एक्स गिवन है, स्केयर गिवन है, तो वेरिएंस आपने फाइंड करना है इसका, और 2x+5 का इस पे वेरिएंस अप्लाई किया तो ये बन जाएगा 4 वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस 5 जो है वो 0 बन जाएगा। 4 और वेरिएंस ऑफ एक्स आप यहाँ से फाइंड कर लेंगे, पहले वेरिएंस ऑफ एक्स फाइंड करेंगे, फिर आप यहाँ पे पुट करके फाइंड कर लेंगे इसका मीन और वेरिएंस, ठीक है, इस रैंडम वेरिएबल y के थ्रू। अगला है हमारे पास कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स इज एजेंसी फंक्शन। अब आपको ऐसे गिवन है कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, हमने के कांस्टेंट फाइंड करना है होल इंटरवल पे इंटीग्रेट करके, और यहाँ से के की वैल्यू फाइंड करने के बाद फिर अपनी बिटवीन वाला इंटरवल भी करना होगा। रैंडम वेरिएबल है ये हमारे पास के, इसमें हमने फाइंड के की वैल्यू करनी होगी, उसकी बाकी चीजें तो यहाँ पे ये भी मिसिंग है। के की वैल्यू फाइंड करने की हमें पता है कि हम सारी वैल्यूज को सम करके इक्वेट करते हैं वन के, और यहाँ से के की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अटोमेटिक ऑफ साइज 5 सिलेक्टेड 5 एंड, और ये भी आपने बेसिकली इस तरह से बनाना है, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, ये देखें यहाँ पे भी मैंने आपको दिखाया भी था। 24 क्वेश्चन आई थिंक, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट हुआ है। 5 साइज सिलेक्टेड 3 मैन ह्यूमन, आपने इनको अच्छे तरीके से देख लेना है, ठीक है। आपके से सही से क्वेश्चन ही आए जाएंगे मोस्टली, एग्जांपल्स को देखने, क्वेश्चंस को देखने, तो ये आपका समझ हो जाएगा। A random variable x has the following probability distribution, x given है, x given है, हमने वैल्यू पे एक्स एक्स के प्रूफ निकालना, प्रूफ दैट ये करना है। तो आपने ये दोनों कॉलम्स बना लेंगे, फिर ये रैंडम वेरिएबल बना के इसकी एक्सपेक्टेशन फाइंड कर लेंगे और इस तरह से प्रूव कर लेंगे। 23 में आपको गिवन है मीन वेरिएंस फाइंड करना है, सिंपल एक्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का, ये भी आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन ही है। यहाँ पे भी ये देखें एम फाइंड करेंगे, नो सारी वैल्यूज को वन की इक्वेट करके, सम ऑफ वैल्यूज इक्वल टू वन करके, और यहाँ से मीन और वेरिएंस फाइंड कर लेंगे, एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, एक्स के प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का कॉलम बना के। बैग ऑफ 6 ग्रीन एंड 4 बॉल्स 3 बॉल्स, अब ये भी आपकी बेसिकली आप चाहे तो 9 चैप्टर से कर लें, और अदरवाइज ये आपकी बुक में इस तरह से क्वेश्चन हैं, ये देखिए वेजिटेबल्स होंगी, इनको आपने अच्छी तरीके से किया हुआ होगा, आपको मुश्किल नहीं होनी इन क्वेश्चन को सोल्व करने में, आप आसानी से सोल्व कर लेंगे। एंड कमेंट में जल्दी जल्दी करवा दूँ ताकि आप इसको इनको कंप्लीट कर लें बाद में। गिवन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्स गिवन द प्रोबेबिलिटी बस गिवन है, तो आपने मीन और वेरिएंस फाइंड कर लेना है, लेकिन मीन वेरिएंस फाइंड करना है सिंपल। उससे आगे में भी आपने ये ए फाइंड करना है अननोन, और इस तरह से वैल्यू फाइंड करनी होगी बिटवीन इंटरवल, मीन वेरिएंस कोएफिशिएंट और सी भी फाइंड करना होगा आपने, ठीक है। आसान ही है क्वेश्चन, चीजें रिपीट हो रही है बार बार। फिर ये क्वेश्चन है, इसमें अननोन ए फाइंड किया लेस देन। अब देखो 3 तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, एक तो डिस्क्रीट का केस आपने मीन वेरिएंस फाइंड करना है, एक कंटिन्यूस का केस आपने अननोन वैल्यू फाइंड करनी है, इंटरवल फाइंड करना है, और तीसरा केस मोस्टली ये बनता है कि आपको ये चीजें गिवन है, 2 गिवन होती है, तो तीसरी आपने सीवी फाइंड करना और ये तीसरी फाइंड करनी है। इस तरह के 3 तरह के क्वेश्चन ही रिपीट हो रहे हैं बार बार चैप्टर से। आपका गिवन है एक्सपीरियंस गिवन है, तो आपने बिटवीन वाली 4 यहाँ पे इंटरवल को फाइंड करना होगा, 1.5 से लेके, अच्छा 4 नहीं, इन्होंने बार बार वही चीजें लिख दी, एक ही इंटरवल को फाइंड करना है। अच्छा जी, इसके बाद आता है फिर इफेक्ट्स वेरिएबल्स फाइंड करना है यहाँ से, और वेरी इसके बाद एक्स है प्रोबेबिलिटी गिवन है, आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये इंटरवल की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। फिर यहाँ पे एक्स की वैल्यू गिवन है, ये फंक्शन गिवन है, तो आपने यहाँ से मीन वैल्यू एक्सपेक्ट वैल्यू फाइंड करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कमेटी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल आपके पास गिवन है सी एक्स, उसके सी की वैल्यू फाइंड करनी है और इस रेंज को फाइंड करना है, ये भी बुक के क्वेश्चन है मोस्टली। इसके बाद है यहाँ दोबारा से आपको फंक्शन गिवन है, सी की वैल्यू और इंटरवल फाइंड करना होगा। तो फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे इन एक टेबल की फॉर्म में डाटा है, एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स और एक्स, जब भी टेबल की फॉर्म में डाटा होता है तो डिस्क्रीट होता है, और इस तरह से फंक्शन की फॉर्म में और साथ रेंज गिवन हो तो ये हमारे पास कंटिन्यूस, ठीक है। जब रेंज गिवन है तो कंटिन्यूस डाटा है, अगर सिंपल वैल्यूज गिवन जैसे कि क्वेश्चन में 0 1 2 3, तो ये हमारे पास डिस्क्रीट होता है।
39 में भी हमारे पास है नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स इन अ सिटी 1 2 3 4 विद कोरस्पॉन्डिंग, ये प्रोबेबिलिटी गिवन है, यानी कि एक्स वेरिएबल गिवन है, उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, हमने सबसे वैल्यू ऑफ एक्सीडेंट निकालना है। एक्स प्रोबेबिलिटी गिवन है तो क्या है, सिंपल एक्स प्रोबेबिलिटी में से कॉलम बना के आपने निकाल लेना है। नेक्स्ट है कोई सोर्स 3 टाइम्स, अब ये 3 टाइम्स परसेंट हो गया। if x is not number of tails, so what is the probability of distribution of x? x हमारे पास 0.23 3 तक जाएगा और p q उसमें बराबर, ये आप चाहें तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन से इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास रैंडम वेरिएबल x है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये x गिवन है, प्रोबेबिलिटी गिवन है, हमने ये प्रूव करके बताना है। x की एक्सपेक्टेशन फाइंड करेंगे, ये रैंडम वेरिएबल बना के एक्सपेक्टेशन फाइंड करेंगे और बाय प्रॉपर्टीज इसको देखेंगे बराबर है या नहीं। फिर आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है, मैथ फंक्शन गिवन है यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3 गिवन है ना, तो डिस्क्रीट वाला केस है, कंप्यूट वेरिएंस फाइंड करना है, इसका वेरिएंस का फॉर्मूला लगा लेंगे फिर फाइंड करेंगे। पहले एक्स प्रोबेबिलिटी का एक्स कॉलम बनेगा, फिर उसका आपने वेरिएंस और मीन वाला कॉलम निकाल के फिर वेरिएंस कैलकुलेट कर लेना है, एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, एक्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक्स गिवन है, वेरिएंस फाइंड करना है, या फिर कोई सोर्स 3 टाइम्स ऊपर वाला क्वेश्चन दोबारा से आ गया, वहाँ पे रैंडम वेरिएबल उन्होंने कह दिया नंबर ऑफ हेड्स था, यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स है, वहाँ पे नंबर ऑफ टेल्स था, लेकिन करना सेम है, इसको बाइनोमियल के थ्रू कर सकते हैं आप इसको, 2022 में लाहौर बोर्ड में आया हुआ है। अब कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल आपके पास गिवन है, ये भी पहले रिपीट हो चुका है बार बार, आप इस वजह से क्वेश्चन में इसको भी देख लेना आपने, ये भी 22 में लाहौर में आया हुआ है। अब के है, ये हमारे पास फंक्शन गिवन है, साथ के एक्स की वैल्यू गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो क्या करना है, सम ऑफ, पहले आपने रैंडम वेरिएबल एक्स बनाना है, साथ की प्रोबेबिलिटी सम ऑफ वैल्यूज को इक्वल टू 1 रख के यहाँ से के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट है गिवन, अभी दो वैल्यूज आपको गिवन है, तीसरी फाइंड करनी है और सीवी भी फाइंड करना होगा। एक्स गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन है, आपने ये प्रूव करना होगा। देखिए ये क्वेश्चन बार बार इस तरह से रिपीट हो रहे हैं, 3 तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बताया बार बार आ रहे हैं। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है आपके पास, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन है, उसका एक्स गिवन है, सी फाइंड करना और उसका मीन, और ये एक्सपेक्टेड एक्स फाइंड कर लेंगे, ठीक है, कॉलम बन जाएंगे ये वाले। कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, ये भी दोबारा से देखिए चौथी बार यही रिपीट होकर बार बार आ रहा है। और रैंडम वेरिएबल एक्स है द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपके पास एक्स गिवन है, आपने एक्स और के फाइंड कर लेना, वेरिएंस फाइंड कर लेना। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा। आसान से क्वेश्चन, 3 तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। एक तो आपने यहाँ पे इस तरह से कोई आपको गिवन होता है, ये कंटिन्यूस की पीडीएफ गिवन होगा, उसमें जो अननोन वैल्यू होगी वो फाइंड करनी होगी, कोई ना कोई इंटरवल फाइंड करना होगा, ठीक है। एक तो ये कंटिन्यूस के केस में गया है, और आसान से वो आपके पास होते हैं पीडीएफ, मुश्किल नहीं होती जिसकी इंटीग्रेशन मुश्किल हो। फिर आपके पास एक्स और प्रोबेबिलिटी का गिवन होता है, तो आपने मीन वेरिएंस निकालना होता है और जो है उनको प्रूव करना होता है, कोई ना कोई आपको वो बता देते हैं एक्सपेक्टेशन, जैसे एक्सपेक्टेड एक्स 2 एक्स प्लस 8 है, इसको प्रूव करें आपस में बराबर है या नहीं, ठीक है। 2 तरह के क्वेश्चन हो गए। तीसरा आपके पास ये होता है कि 2 वैल्यूज गिवन होते हैं, तीसरी अननोन आपने फाइंड करनी होती है। ये 3 तरह के बेसिक क्वेश्चन आपके इस पूरे चैप्टर से बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आई होप आप प्लीज इन जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपको पेपर में भी आसानी होगी। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।